एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या हरकतें कर रही हूँ और ये देखिए जी, आज आ रही है बहुत दिनों की रिक्वेस्टेड वीडियो। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि आपने काफ़ी ज़्यादा वज़न कम किया हुआ है और कैसे आपने वज़न कम किया, अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बहुत दिनों से सोची थी ये बनाने को, तो देखिए दिखा रही हूँ आपको। ये कुर्ता ये ना मुझे काफ़ी टाइट था, फिट था और अभी ये काफ़ी लूज़ हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल। और मुँह और गर्दन जो है ना बिल्कुल जुड़ चुकी थी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी ना, जब मैंने स्टार्ट ही किया था, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। जी हाँ, सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए भी यूज़फुल हो अगर आपका वज़न कम नहीं हो रहा है तो। अभी मैं वीडियो कैप्चर करने के लिए ना यहाँ पे आई हुई हूँ, जो हमारा नए वाला घर है। तो यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि बाहर फिर बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों का शोर जो है वो नहीं आएगा वीडियो में। तो छोटी सी वीडियो है, आप देखिएगा, पूरा देखिएगा और हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो। तो क्या किया मैंने कि मेरा वज़न जो है कम हो गया। मेरी जो यहाँ पे ये गर्दन है ना, ये भी इतनी मोटी, मतलब जुड़ चुकी थी ये इधर इधर, और काफ़ी ज़्यादा वज़न था मेरा। तो जब मेरे सार्थक हुआ था ना, तो सार्थक के होने के बाद आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है ना, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा लेडीज़ का। और जितना होता है ना, मतलब उससे कम होने में तो नहीं आता, लेकिन और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो क्या करें, मतलब क्या किया मैंने कि मेरा वज़न जो है वो काफ़ी कम हो गया और इतनी जल्दी कम हो गया। तो मतलब अभी 1 साल से तो मेरा वज़न जो है वो इतना ही चल रहा है। सार्थक के मतलब 6 महीने बाद जो है मेरा वज़न जो है धीरे धीरे कम होता गया, धीरे धीरे करके। और जैसे सार्थक 2 साल का हुआ, वैसे ही मेरा वज़न जो है बिल्कुल पहले जितना हो गया, जितना मेरा पहले वज़न था। तो मैंने योगा किया, या फिर मैंने कोई एक्सरसाइज़ की, या फिर कोई स्पेशल जो मेरी डाइट है वो मैंने कुछ इस तरह का लिया। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो में। सबसे पहले तो आप जैसे भी हों, आपको उसके ऊपर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हाय मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ। तो अगर आप सोचेंगे ना मन में ये कि हाय मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, तो सबसे पहले तो आपको उसकी टेंशन हो जाएगी। और अगर आप मोटे हैं तो आप मोटे से सोच सोच के पतले नहीं होंगे, और अगर आप पतले हैं तो आप ये सोच सोच के मोटे नहीं हो जाएंगे। इंसान जो है उसको हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब फिट होना चाहिए वो, चाहे वो पतला हो या फिर वो मोटा हो। लेकिन हमारी एक धारणा ये हो जाती है कि मोटे हैं तो ये अनहेल्दी है, या मतलब होता है ना, एक कॉम्प्लेक्शन सा हो जाता है ये, कि मैं पता नहीं मोटी हूँ, मैं अजीब लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, इस तरह का होता है हमारा लेडीज़ का। स्पेशली जो हाउस वाइफ होती है उनको बहुत ज़्यादा फील होता है ये कि मोटी हूँ, तो इस वजह से। लेकिन मोटा होना कोई भी बुरी बात नहीं है। तो ये है कि आप हेल्दी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करके ना, आप अगर पतले होना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसी घर की चीज़ें हैं जिसको करके हम काफ़ी हद तक अपना जो है वेट कम कर सकते हैं, और मतलब फिट भी रह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको चैनल में आपने देखा होगा कि आप ये खाइए, आप वो खाइए, आप ग्रीन टी पीजिए, आप मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिससे कि वज़न कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे घर में ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिससे कि हम वज़न तेज़ी से कम कर सकते हैं अपना, मतलब तेज़ी से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके तो हमारा, ताकि हमारी हेल्थ पे भी इसका कोई फ़र्क ना पड़े। अगर एकदम से वज़न हमारा कम हो जाएगा तो उसका भी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरा वज़न जो है सार्थक के होने के बाद 80 केजी हो चुका था। जी हाँ, 80 किलो मेरा वज़न था। और 80 किलो वज़न जो है ना वो कम हो नहीं रहा था सच्ची में। 6 महीने तक तो मतलब उतना ही था, 79 पॉइंट कुछ, 79 पॉइंट कुछ, इतना ही था, और कम बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उसके बाद वज़न कम कैसे हुआ ये मुझे खुद भी नहीं पता सच्ची में, क्योंकि मैंने ऐसी कोई स्पेशल डाइट ली ही नहीं कि जिससे वज़न कम हो। लेकिन जो जो मेरा रूटीन मैंने लिया, रूटीन मेरा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे जब भी बच्चा वगैरह होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो हमारे साल भर तक, 2 साल भर तक अजवाइन जो है वो तो खाई ही जाती है। शुरू में तो पका पका के खाते हैं गुड़ घी के साथ, लेकिन बाद में ना फिर कच्ची खाते हैं दूध के साथ। तो 2 टाइम मेरी अजवाइन जो है वो फ़िक्स थी, कि सुबह जैसे नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने जैसे दूध लेती थी मैं, और अजवाइन मैंने 1 चम्मच लेनी ही लेनी है, सुबह भी और रात को सोते हुए भी। तो मैंने अपनी डाइट में जो जो चेंजेस थे ना मेरे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अजवाइन का क्या होता है ना, कि अजवाइन हमारे हाजमे को ठीक करती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो उससे स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिस वजह से हमारा जो खाना है ना वो पचता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बजाय कि फैट के।
और जो पहले से फ़ैट जमा हुआ है उसको कैसे, तो उसके लिए भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब से ये कोरोना चल रहा है ना, सच्ची में हम गर्म पानी ही पी रहे हैं। और मेरी आदत है कि मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह कम से कम 2 गिलास कोसा गर्म पानी मैं पीती ही पीती हूँ। तो कोई कहते हैं कि उसमें नींबू डाल के पियो, कोई कहते हैं उसमें शहद डाल के पियो, मैं प्लेन वाटर पीती हूँ। मैंने कुछ नहीं डाला, नींबू नहीं डाला और शहद नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, तो ठीक ही होता होगा, शायद अच्छे के लिए ही बोलते होंगे, लेकिन मैंने प्लेन वाटर पिया है। तो सबसे पहले उठने के बाद मेरा रूटीन होता है, मैं कुरला करने से पहले ही, मतलब कुरला भी नहीं करती हूँ, पहले मैं ऐसे ही पानी पीती हूँ, कोसा गर्म पानी। बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं पीना है, बिल्कुल कोसा गर्म पानी आपको पीना है। और कोसा गर्म पानी पीती हूँ लगभग 2 गिलास, आप जितना पी सके, 2-3 भी हो सकते हैं, क्या पता, इससे ज़्यादा तो मत पीजिएगा। एक साथ इतना सारा पानी पियेंगे तो हो सकता है भाई कुछ ख़राब भी हो जाए ना। हाँ, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मैं 2 गिलास पीती हूँ। कोसा गर्म पानी मेरा है, रूटीन है। अगर मैं सुबह से उठ के पानी नहीं पीऊँ ना तो मेरी सुबह ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ मिसिंग है। तो पानी पीने के बाद आधे घंटे फिर मैं आधा पौना घंटा दूसरा काम कर लेती हूँ अपना। जैसे किचन में कितने सारे काम होते हैं हमारे लेडीज़ के, हर हाउसवाइफ के बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले पानी गर्म करके कोसा पानी पीती हूँ, उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। जितनी देर में चाय बनती है और सब्जी वगैरह डिसाइड होता है उतनी देर में, मतलब आधा घंटा पौना घंटा निकल जाता है उन कामों में। तो उसके बाद तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे कि जो भी हमारी एनर्जी रात को स्टोर हुई होती है ना, जो कुछ भी हमारे फैट वगैरह है इकट्ठा हुआ होता है, वो जो हम गर्म पानी पीते हैं उसके साथ वो पूरी बॉडी में फैल जाता है और एक्स्ट्रा जो कुछ भी एनर्जी होती है वो बर्स्ट हो जाती है उससे, जो हम पानी पीते हैं सिर्फ, क्योंकि रात भर सोए हुए होते हैं, काम तो कोई करते नहीं है, तो फिर जो हमारी एनर्जी है वो स्टोर हुई भी होती है। तो फिर इसलिए सुबह से खाने के बजाय कोसा गर्म पानी पीजिए और उसके बाद 1 घंटे तक आप कुछ भी मत खाइए, चाय नहीं लीजिए, कुछ भी नहीं। अगर आप वर्किंग हैं तो भी मतलब इस हिसाब से आप अपना वो करिए, मतलब कम से कम उसके 15-20 मिनट या आधे घंटे तक तो कुछ ना ही खाएं तो बेहतर है, चाय ना पिएं। उसके बाद चाय पीती हूँ, उसके बाद मेरा नाश्ता जो है वो होता है लगभग 9:30 से 10 बजे तक। तो उस टाइम तक मैंने कुछ भी नहीं खाया होता है और कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो वही होता है कि जब मेरा सारा काम निपट जाता है घर का, उसके बाद मैं नाश्ता लेती हूँ। नाश्ता लेने के बाद फिर मेरा अपना ही घर का काम, जैसे साफ़ सफाई, अंदर जो भी छूटे हुए काम होते हैं, और छोटे बच्चे के साथ तो बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे काम निपटाती हूँ। तो दिन में मेरी जो डाइट है नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि मैं घी नहीं खाती, तेल नहीं खाती, सारी चीज़ें खाती हूँ। सिर्फ मतलब ये है कि बाज़ार की चीज़ें जो होती है ना, फास्ट फूड, वो बहुत कम खाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घर में बनाती हूँ, तो घर में बनी हुई होती है, फ्रेश होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने सामने बनाई होती है, तो हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। तो हम अनहेल्दी चीज़ तो हम कभी डालेंगे नहीं, हम अच्छी चीज़ें ही डालते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं बोल सकते, बाज़ार वाले भी अच्छी चीज़ें ही डालते होंगे, लेकिन फिर भी फास्ट फूड है ना, तो उसको अवॉइड ही करें। बाकी घी, मक्खन, दूध डट के खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फिज़िकल हार्ड वर्क करते हैं तो, जैसे हमारा गांव में काम होता है तो हमारा तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, तो हम तो खाते हैं। लेकिन कई ऐसे हो सकते हैं कि हाँ, जो बैठा काम होता है, जिनका ज़्यादा नहीं करते, मतलब हार्ड वर्क नहीं होता उनका, तो वो घी वगैरह अवॉइड कर सकते हैं। वैसे बटर जो होता है उसमें कैल्शियम ही होता है, कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेडीज़ के लिए स्पेशली। दूध, 2 गिलास दूध तो आप डेली पीजिए पीजिए, उससे आपकी मतलब वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका मतलब हर चीज़ आपको खुद पता चलेगा जब आप उसको पिएंगे। और तो एक तो रहा खाली पेट कोसा पानी, 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकें उतना, जो कि आपके कंफर्ट के लेवल में हो कि हाँ इतना मैं पी सकती हूँ। उसके बाद आधे 1 घंटे तक कुछ भी मत खाइए पिए। उसके बाद नाश्ता, नॉर्मल डाइट जो आपकी होती है वो लीजिए। खाना मैं बढ़िया खाती हूँ 3 टाइम अच्छे से, बीच में चिटर पटर भी हो जाता है, कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया, ऐसे भी खाती हूँ। उसके बाद रात को वही होता है आपका कि नॉर्मल जो हमारी डाइट होती है वही होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं दिन में 1 भी मिनट के लिए बैठती नहीं हूँ। तो मतलब मेरा ये है कि मैं चलती रहती हूँ, तो मेरा तो शायद इस वजह से वज़न कम हुआ होगा, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपका वज़न भी कम हो जाए। बाकी घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके साथ हम वज़न कम कर सकते हैं, जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि नींबू पानी पीते हैं सुबह खाली पेट, शहद वाला पानी पीते हैं, और
अजवाइन मैंने आपको बताया, उस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी, क्योंकि 1 चम्मच अजवाइन में इतना कैल्शियम आयरन होता है जितना कि 1 गिलास दूध में। तो आप दूध नहीं लेते तो आप अजवाइन पानी के साथ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, घी के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ भी आपको अच्छी लगती हो। ऐसे भी खा सकते हैं, कच्चे चीनी के दाने कुछ मुँह में, या गुड़ के साथ आप उसको खा सकते हैं। तो यही सारी बातें थी जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वज़न मेरा अभी काफ़ी कम है, मेरा वज़न जो है वो 60-59 बस इतने में अभी जा रहा है। साल 1.5 साल हो चुका है, मतलब यहीं पे स्टेबल है, इससे ऊपर नहीं नीचे नहीं। तो इतना ही वेट जो है मेरा पहले भी था, तो इतना वेट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट जो है बिल्कुल सही है, अभी इससे ही पहुँच चुका है। तो मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ इतने में भी। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, जब मैं मोटी थी मुझे तब भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे हिसाब से जो है इंसान कंफर्टेबल होना चाहिए, चाहे वो मोटा हो या पतला हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो पतले लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मोटे लोग नहीं होते। कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो मोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये नहीं बोल सकते कि मोटा या पतला। और सबसे बड़ी बात है सोच। आप हर वक्त ये सोचते मत रहिए कि मैं मोटी हूँ, हर उस वजह से ना आप अपने आप को हमेशा मतलब डाउन महसूस करेंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मोटे हैं कोई बात नहीं, जैसे भी हैं, मतलब हर सिचुएशन में हमारा जो है एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना स्ट्रेस, सोचने से भी वज़न बढ़ता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस लेंगे ना कि हाय मैं मोटी हूँ, हाय मैं मोटी हूँ, तो आपका वज़न और ज़्यादा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग बोलते हैं ना कि डाइटिंग कीजिए, ये मत खाइए, वो मत खाइए। क्या आपको पता है कि कम खाना खाने की वजह से भी हमारा वज़न बढ़ता है? जी हाँ, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ये कहीं पे भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कई इंसान ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इस टाइम खाना नहीं खाऊँगा या दिन में 2 टाइम खाना नहीं खाऊँगी तो उसकी हेल्थ जो है उससे डाउन हो जाती है। और हमारे अंदर एक ऐसा वो जो होता है ना, हार्मोन बनने लगता है जिससे कि हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। फैट मतलब फुलावट बोलते हैं जिसको, वो आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ होता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती इस बारे में, लेकिन जितना मुझे पता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यही मुझे आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रही थी। मेरी सब्सक्राइबर है जो, उन्होंने बहुत दिनों से कहा हुआ था, तो यही मैंने आपके साथ शेयर करना था। चलिए मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम। खाते पीते रहिए और सबसे बड़ी बात है मस्त रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए बाय।